हेलो क्लास, मैं प्रोफेसर विकास दुबे और आज ये 8th लेक्चर है डीबीएमएस लेक्चर सीरीज़ का। और टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डीबीएमएस लैंग्वेजेस। डीबीएमएस लैंग्वेजेस बेसिकली अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा बेस्ड एसक्यूएल पे है। एसक्यूएल एक 4th जनरेशन लैंग्वेज है और इट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर अमंग द डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं और इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑल्सो फॉर दीज टाइप ऑफ जॉब्स। सो यहाँ पर डीबीएमएस लैंग्वेजेस क्योंकि एक ब्रॉड सेक्शन है और डेटाबेस क्रिएशन से लेके डेटाबेस डिलीशन तक सारा कुछ हम इस लैंग्वेज की मदद से ही करते हैं, इसलिए हमने इसको कैटेगराइज करा हुआ है इनटू 5 सेक्शंस। आज हम अभी ये 3 सेक्शंस में इसको कैटेगरीज में जिसमें हमने इसको डिवाइड किया इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ डेटाबेस लैंग्वेजेस में सबसे पहले आ जाती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जहाँ पर हम डेटाबेस क्रिएशन और उसके स्कीमा को डिफाइन करते हैं। देखिए, जब हम डेटाबेस बना रहे हैं तो सबसे पहले हमको ऑब्वियसली एक नाम देना पड़ेगा और एक क्रिएट कमांड की हेल्प से डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, डेटाबेस हम पहले क्रिएट करते हैं और उसके अंदर फिर हम उसका स्कीमा को डिज़ाइन करते हैं, यानी कि उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, कितनी टेबल्स होने वाली हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, इसको एक सिंपल एग्जांपल से अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ कमांड्स होती हैं जैसे क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, और ये एग्जाम्पल ऐसा होगा जैसे कि मान लीजिए अब आपने एक टेबल बनानी है यहाँ पर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट टेबल आपको बनानी है और स्टूडेंट टेबल के लिए आपने क्या किया, आपने सोच लिया कि भाई यहाँ पर होने वाले हैं 3 कॉलम। ये हो गया रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। ठीक है, इस तरह से आपने 3 कॉलम यहाँ पर बना दिए हैं बाय द यूज ऑफ क्रिएट टेबल कमांड चला के आपने। अभी देखिए, आपने फिलहाल जो है कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं किया है इसमें। अभी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा एक अलग चीज़ है, स्ट्रक्चर एक अलग चीज़ है। अभी आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। तो अभी आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है क्रिएट कमांड की मदद से। अभी स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी डेटा फिल नहीं किया है। स्ट्रक्चर के अंदर कितने कॉलम्स है, 1 2 3, उनके नाम्स क्या है, नाम क्या है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, इस तरह से आपने अभी इधर डिफाइन कर दिया है, लेकिन अभी तक इसमें आपने डेटा फिल नहीं किया है। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट इज द स्केलेटन वेयर यू आर स्टोरिंग द डेटा और इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद इसमें हम चाहें तो ऑल्टर और ड्रॉप कमांड भी चला सकते हैं। कोई कॉलम हम शो नहीं करना चाहते या उस कॉलम को हम नहीं रखना चाहते, जैसे मार्क्स कॉलम अगर मैं नहीं चाहता फ्यूचर में तो इसको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं ऑल्टर कमांड का यूज़ करके भी कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑल्टर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। उसके सेकंड आ जाते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डेटा। अब नाउ अभी यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, डेटा की बात कर रहे हैं। मैनिपुलेशन, एक्सेस एंड मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा। तो यहाँ पर अब हम जो भी करने वाले हैं डेटा पे करने वाले हैं। ये मान लीजिए मेरे पास टेबल है और इसमें मैंने कुछ एंट्रीज कर ली हैं। यहाँ पर है 1 2 और ये 3 है और यहाँ पर नेम है मान लीजिए A और C है और Z है, इस तरह से कुछ नेम्स हैं। और यहाँ पर मार्क्स हैं 75, यहाँ पर है 78 और ये है 91, इस तरह से कुछ मार्क्स मेरे पास हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यूजिंग द सिलेक्ट कमांड, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड, आई कैन मैनिपुलेट द डेटा। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ये डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके फील्ड्स के अंदर जो डेटा रखा हुआ है अब इसकी बात हो रही है यहाँ पर। अब मैनिपुलेशन जो होगा वो टेबल के स्ट्रक्चर में नहीं होगा, बल्कि टेबल के अंदर जो डेटा फीडेड है उसमें मैनिपुलेशन होने की बात यहाँ पर हो रही है। तो उसको अगर मुझे सिंपली एक्सेस करना है तो मैं सेलेक्ट कमांड से एक्सेस कर सकता हूँ। इंसर्ट करना है, अगर यहाँ पर कोई एक नई एंट्री, एक नया स्टूडेंट एनरोल हुआ है स्कूल में तो उसकी एंट्री करनी है तो मैं यहाँ पर इंसर्ट कमांड से कर सकता हूँ। कुछ अपडेट करने हैं, चेंजेस करने हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर 75 मैंने क्या
टोटल किए थे, बाद में मुझे समझ आया कि 75 नहीं 85 हैं, तो मैं यहाँ पर उसको यहाँ पर अपडेट कर सकता हूँ कि भाई ये 85 है, 75 नहीं है। एंड सिमिलरली आई कैन डिलीट ऑल्सो, अगर कोई स्टूडेंट ने टीसी ले ली है या फेल हो गया तो इन दैट केस मैं उसका अकाउंट जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से डेटा इंफॉर्मेशन डिलीट कर सकता हूँ। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। डेटा मैनिपुलेशन इज ऑल अबाउट मैनिपुलेटिंग द डेटा। डेटा डेफिनेशन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, यानी कि टेबल और उसके अंदर कॉलम्स और उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी बात यहाँ पर होती है। एंड थर्ड यहाँ पर है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा को कभी भी हम फ्रीली फ्लो नहीं होने देना चाहते हैं। डेटा इज समथिंग विच इज सिक्योर और जिसको सिक्योर करके रखना ज़रूरी है। जैसा ऊप्स में भी हमने पढ़ा है कि डेटा हिडन होना चाहिए, हमारा सारा डेटा एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, ओनली जिसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही डेटा वो इंसान जो है देख सकता है। तो यहाँ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डील्स विद द राइट्स एंड परमिशन। यहाँ पर राइट्स और परमिशंस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर बेसिकली होने क्या वाला है, इट डील्स विद द सिक्योरिटी। बाय गिविंग द राइट्स एंड परमिशन हम हर यूज़र को उसके प्रॉपर प्रिविलेजेस और राइट्स दे रहे हैं। उस राइट्स की मदद से वो यूज़र सिर्फ वही डेटा एक्सेस कर पाएगा जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। एचआर के लिए क्या है इम्पॉर्टेंट, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, जैसे कि एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, नंबर ऑफ डेज वर्किंग, ये सारी इंफॉर्मेशन एचआर के लिए इंपॉर्टेंट है। सो एचआर बीन एबल टू सी ओनली दिस इंफॉर्मेशन, ओनली दीज कॉलम्स एचआर कैन सी। इसके अलावा दूसरे कॉलम्स एचआर एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि यही उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें एचआर को कुछ राइट्स देने पड़ेंगे, कुछ परमिशंस देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ऑब्वियसली यहाँ पर हम डेटा कंट्रोल के केस में ग्रांट एंड रिवोक ये कमांड्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं। ग्रांट के मदद से हम कुछ प्रिविलेजेस देते हैं किसी भी यूज़र को और रिवोक की मदद से ये प्रिविलेजेस वापस ले लेते हैं। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल टॉक अबाउट द 2 more रिमेनिंग लैंग्वेजेस ऑफ एसक्यूएल। थैंक यू वेरी मच।